दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हॉकी एक रोचक खेल। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी विशेष स्टिक की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक की गेंद को अपनी विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करती हैं। हॉकी का प्रारंभ वर्ष 2010 से 4000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था। इसके बाद बहुत से देशों में इसका आगमन हुआ पर उचित स्थान न मिल सका। भारत में इसका आरंभ 150 वर्षों के पहले हुआ था। 11 खिलाड़ियों के दो विरोधी दलों के बीच मैदान में खेले जाने वाले इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी मारक बिंदु पर मुड़ी हुई एक छड़ी स्टिक का इस्तेमाल करके एक छोटी गेंद को विरोधी दल के गोल में मारने का प्रयास करते हैं। बर्फ में खेले जाने वाले इसी तरह के एक खेल को आइस हॉकी कहा जाता है और मैदान पर खेली जाने वाली हॉकी को मैदानी हॉकी कहा जाता है। हॉकी के विस्तार का श्रेय विशेषकर भारत और बीते समय में ब्रिटेन की सेना को है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आह्वान के फलस्वरूप वर्ष 1971 में विश्व कप हॉकी की शुरुआत हुई। हॉकी एक बहुत ही रुचिकर खेल है और हॉकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल भी है। इसके खिलाड़ियों द्वारा इसके समय समय पर इसको सुशोभित किया जाता रहा है। वैसे देखा जाए तो हॉकी खेल का इतिहास उद्गम सदा से ही विवाद का विषय रहा है। एक मत के अनुसार ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हॉकी खेल का फारस में खेला जाता था। यह खेल आधुनिक हॉकी से भिन्न था। कुछ समय बाद यह खेल कुछ परिवर्तित होकर यूनान पहुंचा, जहां इतना प्रचलित हुआ कि यह यूनान की ओलंपिक प्रतियोगिता में खेला जाने लगा। धीरे धीरे रोम वासियों ने भी इस खेल के प्रति रुझान दिखाया और यूनान के ओलंपिक में इसे खेलने लगा। हॉकी की शुरुआत आरंभिक सभ्यताओं के युग में मानी जाती है। हॉकी खेलने से अरबी, यहूदी, फारसी और रोमन तरीके रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के एज़टेक इंडियनों द्वारा छड़ी से खेले जाने वाले एक खेल के प्रमाण भी मिलते हैं। आरंभिक खेलों हर्लिंग और सिंटी जैसे खेलों के रूप में भी हॉकी को पहचाना गया। मध्यकाल में छड़ी से खेला जाने वाला एक फ्रांसीसी खेल हॉकी प्रचलित था। अंग्रेजी शब्द की व्युत्पत्ति शायद इसी से हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में इस खेल के विस्तार का मुख्य श्रेय ब्रिटिश सेना को जाता है और एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में यह खेल छावनी नगरों व उसके आसपास तथा युद्ध प्रिय समझे जाने वाले लोगों और सैनिकों के बीच फला फूला है। सैनिक छावनियों सभी नगर जैसे लाहौर, जालंधर, लखनऊ, झांसी, जबलपुर ती हॉकी के गढ़ रहे हैं। मगर इस खेल को विभाजन पूर्व भारत की कृषि प्रधान भूमि के मेहनती और बलिष्ठ पंजाबियों के स्वाभाविक रूप से सीखा। अंग्रेजी विद्यालयों में हॉकी खेलना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और दक्षिण पूर्वी लंदन के ब्लैक हीथ में पुरुषों के पहले हॉकी क्लब का विवरण 1861 की एक विवरण पुस्तिका में मिलता है। पुरुषों की मैदानी हॉकी को वर्ष 8 और 1920 में ओलंपिक खेलों में खेला गया और 1928 में इसे स्थायी तौर पर ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। आधुनिक युग में पहली बार ओलंपिक में हॉकी 29 अक्टूबर 1908 में लंदन में खेली गई, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया। वर्ष 1924 में ओलंपिक में खेल शामिल नहीं हो सका। ओलंपिक से हॉकी के बाहर होने के बाद जनवरी 1884 और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई। हॉकी का खेल एशिया में भारत में सबसे पहले खेला गया। पहले 2 एशियाई खेलों में भारत को खेलने का अवसर नहीं मिला, किंतु तीसरे एशियाई खेलों में भारत को पहली बार ये अवसर हाथ लगा। हॉकी में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। भारत ने हॉकी में अब तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। इसके बाद भारत ने हॉकी में अगला स्वर्ण पदक 1964 में और अंतिम स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 8-1 से मात देकर विश्व में अपनी खेल क्षमता सिद्ध की। इस प्रकार से भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व हॉकी के जादूगर प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने किया था। 1932 के ओलंपिक में हुए 37 मैचों में भारत द्वारा किए गए 330 गोल में ध्यानचंद ने अकेले 133 गोल दागे थे। भारत का खेल
दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला हॉकी की बात करें तो विक्टोरियाई युग में खेलों में महिलाओं पर प्रतिबंध होने के बावजूद महिलाओं ने हॉकी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी हुई थी। यद्यपि 1895 से ही महिला टीमें नियमित रूप से मैत्री प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती थी, लेकिन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत वर्ष 1970 के दशक तक नहीं हुई थी। वर्ष 1974 में हॉकी का पहला महिला विश्व कप आयोजित किया गया और 1980 में महिला हॉकी ओलंपिक में शामिल की गई। इस प्रकार से भारत में यह खेल सबसे पहले कलकत्ता में खेला गया। भारत टीम का सर्वप्रथम वही संगठन हुआ। 26 मई को सन 1928 में भारतीय हॉकी की प्रथम बार ओलंपिक खेलों में सम्मिलित हुई और विजय प्राप्त की। वर्ष 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में जब भारतीयों ने मेजबान टीम को 24-1 से हराया, तब तक ये सर्वाधिक अंतर से जीत का कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। 24 में से 9 गोल दो भाइयों ने किए। रूप सिंह ने 11 गोल दागे और ध्यानचंद ने शेष गोल किए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इन भाइयों के नेतृत्व में भारतीय दल ने पुनः स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने जर्मनी को हराया। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद असमय बाहर हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध ने भी इस विश्व स्पर्धा को बाधित किया। 8 वर्ष के बाद ओलंपिक की पुनः वापसी पर भारत की विश्व हॉकी चैंपियन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक असाधारण कार्य जो विश्व में कोई भी अब तक दोहरा नहीं पाया। अन्य टीमों के उभरने के संकेत सर्वप्रथम मेलबोर्न में दिखाई दिए, जब भारत को पहली बार स्वर्ण पदक के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहले की तरह टीम के अपनी ओर एक भी गोल नहीं होने दिया और 38 गोल दागे, मगर बलबीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कप्तान के गोल के निर्णय, जबकि वरिष्ठ रक्षक RS जेंटल के बनाए गोल ने अपराजयता को बनाए रखा। 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक के फाइनल में भारत और पाकिस्तान को 1960 में रोम ओलंपिक में पाकिस्तान ने फाइनल में 1-0 से स्वर्ण पदक जीतकर भारत की बाजी पलट दी। भारत ने पाकिस्तान को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में हराया। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में पहली बार भारत फाइनल में नहीं पहुंच सका और केवल कांस्य पदक जीत पाया, मगर मैक्सिको के बाद पाकिस्तान व भारत का आधिपत्य टूटने लगा। वर्ष 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में दोनों में से कोई भी टीम स्वर्ण पदक जीतने में सफल नहीं रही और क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान तक ही पहुंच सके। मुख्य रूप से भारत में हॉकी के पारंपरिक केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों पर लोगों की रुचि में तेजी से गिरावट आई और पतन को रोकने के प्रयास भी कम ही किए गए। इसके बाद भारत ने केवल एक बार वर्ष 1980 के संक्षिप्त मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टीम का अस्थिर प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद वर्ष 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक की प्राप्ति भारतीय हॉकी का एकमात्र बढ़िया प्रदर्शन था। ऐसे बहुत कम मौके हैं जब कौशल ने शारीरिक श्रेष्ठों को हराया, अन्यथा यह बारंबार बहुत कम अंतर से हार और गोल चूक जाने का मामला सामने आता रहा। यद्यपि भारत अब तक हॉकी विश्व कप में एक शक्ति के रूप में नहीं गिना जाता, पर हाल के वर्षों में यहाँ ऐसे खिलाड़ी हुए जिनके कौशल की बराबरी विश्व में कुछ ही खिलाड़ी कर पाते हैं। अजित पाल सिंह, बी भास्करन गोविंदा, अशोक कुमार, मोहम्मद साहिब, जफर इकबाल, परगट सिंह, मुकेश कुमार और धनराज पिल्लई जैसे खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक शैली की धाक जमाई है। भारत ने हॉकी के गौरव को पुनर्जीवित करने के गंभीर प्रयास हुए। भारत में 3 हॉकी अकादमियां कार्यरत हैं। नई दिल्ली में एयर इंडिया अकादमी, रांची झारखंड में विशेष खेल क्षेत्र अकादमी, राउरकेला उड़ीसा में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अकादमी। इन अकादमियों में प्रशिक्षार्थी हॉकी को प्रशिक्षण के अलावा औपचारिक शिक्षा भी जारी रखते हैं। इस प्रकार से हॉकी खेल बहुत ही प्रसिद्ध खेल है और इस खेल के खिलाड़ियों द्वारा इस खेल को समय समय पर सुशोभित किया जाता रहा है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है। तो करेंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।